अपेक्षा का मैसेज आया कि सर हमें प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर नहीं समझ में आया। अपेक्षा बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये टावर से सपोज एक प्रोजेक्टाइल को हमने पहले ऐसा सवाल लिया था कि ऐसे थ्रो किया यूएसपी से, है ना, इजी सवाल ले रहा हूं। तो इसका पाथ कैसा होगा बच्चों, ये आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है। सो इट्स पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस। और अपेक्षा में छोटा सा सवाल पूछूं कि अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, यू ही रहेगा। इस पॉइंट पे एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा बच्चों वी वाई का, और नेट वेलोसिटी जो होगा वो टेंजेंशियल टू पाथ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अगर बच्चों मैं यहाँ पे बात करूं कि ये पॉइंट यहाँ से एच हाइट नीचे है, स्मॉल एच हाइट, और इस समय अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज यू वाई, वाई डायरेक्शन का भी वेलोसिटी तो ये 0 है, और यहां से एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वी वाई को बता सकता है कि दिस विल बी रूट 2GH। और ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, किस डायरेक्शन के लिए, और वाई डायरेक्शन, है ना। सो वी वाई स्क्वायर यू वाई तो 0 है, दैट इज इक्वल टू 2 एक्सेशन है बच्चों, जी डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, एच दिया जाएगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ सर। अगर ये जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी जो है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो ये tan थीटा क्या बताओगे, वी वाई बाई यू एक्स। हाँ बोलो बोलो अपेक्षा। वो थोड़ा ऊपर का दिख नहीं रहा। तो कुछ लिखा ही नहीं यार, थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं लिखा। चलो इतना तक हम लोगों ने डिस्कस किया। ये काइनेमेटिक्स बहुत आसान है यार, प्रोजेक्टाइल मोशन वाई डायरेक्शन के लिए डिस्कस करो, एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्कस करो, बस लिख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ओके, अब एक और सवाल ले लेते हैं। सपोज एक प्रोजेक्टाइल को यहां से 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, और कुछ एंगल ले लेते हैं, कितना ले लो बच्चों एंगल, 30 डिग्री 45। चलो 30 डिग्री ले लिया, है ना। सर रिलेटिव चल रहा था ना। अच्छा चालू देता, एक्चुअली देयर आर 2 ट्रैक, और बच्चों ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके मोशंस को अंडरस्टैंड करना समझना है, और लेट्स इसका हमने हाइट हाइट कुछ दे देते हैं, कितना दे दूं हाइट, लेट्स 50 मीटर दे दिया बच्चों, ठीक है। तो इसमें सवाल कुछ पूछते हैं। मैं पूछूं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, at t is equal to 2 seconds, what is velocity?
ये सवाल पूछ दिया। तो सर वेलोसिटी जो हो जाएगा वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बच्चों, u 30 cos 30 डिग्री। इज इट क्लियर? इतना आई कैप ये रहेगा क्या, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। Yes, sir. Yes, sir. y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना लिखेंगे, y डायरेक्शन का व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 30 sin 30 sin theta. हो जाएगा 30 into हाफ दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो y डायरेक्शन क्या यहीं पे लिख रहा हूं, 15 बच्चों इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और a नीचे है तो -g लिख रहा हूं और t 2 सेकंड पे पूछ रहा हूं। क्या ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, x डायरेक्शन का वेलोसिटी, y डायरेक्शन का वेलोसिटी। बोलो अपेक्षा, क्लियर? यस सर। चलो बच्चों, अगर मैं सिंपल सा पूछूं बच्चों कि अगर सपोज कहा जाए कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे at t is equal to 4 second, what is distance of the projectile, distance of the ball from the tower। मान लो 4 सेकंड पे यहाँ पे है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द ये सवाल पूछ दिया है। कोई बता सकता है क्या, टावर से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस बच्चों, ऐसे डिस्टेंस नहीं, टावर से, ये बिल्डिंग से डिस्टेंस, तो ऐसे डिस्टेंस लेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, X. X direction. तो y से कोई मतलब होगा क्या, No. No, sir. No, sir. नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर मैं लिखूं तो r जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है 30 इंटू cos 30, cos 30 होता है बच्चों √3/2, वेलोसिटी इंटू टाइम। सही लिखा क्या, अपेक्षा यहाँ पे क्या ऐसा चीज डिस्कस किया जो तुम्हें नहीं आता है, कुछ ऐसा डिस्कस किया क्या? समझा सर। कितना सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं है। चलो बच्चों, मुझे निकालना है कि वो व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या xy कंडीशन, equal to uy plus ay t square. यस। सो कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हम कह रहे हैं कि यहां से यहां कब पहुंचा है, मतलब व्हाट वी नो, डू वी नो रेंज, नहीं अभी नहीं पता है। क्या पता है बच्चों मुझे, Distance in y direction. y डायरेक्शन का Y डिस्प्लेसमेंट, direction पता है। Distance in y direction. यस। तो अगर हमें रेंज निकालना है बच्चों, फॉर रेंज, सॉरी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें पता है SY जो है वो है 50 मीटर। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि किधर लो, अपवर्ड को पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लो, जो तुम कहोगे वैसे लिखेंगे। Downward positive. Downward positive. Downward positive. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उस केस में बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सलेशन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा g। तो इक्वेशंस लिख लें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो t square minus t minus 10 आएगा। यस। तो बच्चों ये हो जाएगा 5t² - 15t
minus 50 that is equal to 0. So t square minus 3t minus 5 that is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ गड़बड़ तो नहीं 10 किया? आना चाहिए। सॉरी सॉरी सर 10 आएगा ना लास्ट में? 10 आएगा। हाँ सर 10 है। चलो अब सही है। हाँ सर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखो कुछ होगा क्या? -2 + 5 5 इक्वल टू माइनस b 3 प्लस माइनस रूट ओवर b 5 स्क्वायर सेकंड। प्लस 4ac 3 प्लस माइनस 7/2। ये 5 सेकंड आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। माइनस साइन नहीं लेंगे, प्लस साइन लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5 सेकंड पे ये ग्राउंड को हिट करेगा। पूछा जाए बच्चों कि जिस समय हिट किया है उस समय उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? That means velocity is making how much angle with horizontal at the moment just before it hit the ground. तुम लोग निकाल पाओगे क्या? हाँ सर। निकाल के बताओ। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। हाँ रिपीट कर देता हूँ, सवाल रिपीट कर देता हूँ। लिखा क्या? यस ने लिखा है बच्चों, फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। That means what we need velocity in x direction, which we know that is 30 cos 30 degree, that means √3/2. We have to find vy। सर tan इनवर्स 13/3√3। क्या बात है, विवेक तो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया। y डायरेक्शन का वेलोसिटी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है -15, ऊपर को नेगेटिव लिया, नीचे को पॉजिटिव, प्लस g 10 इनटू टाइम हमें निकाल दिया अभी, अदरवाइज vs का 5 seconds। 2s से लिख सकते हो। तो मुझे तो आ रहा है 35। इज इट करेक्ट बच्चों? vy। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? द रिक्वायर्ड एंगल इज vy, दैट मींस 35 अपॉन 15√3, दैट मींस 7/3। 7/3√3। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? सही है सर। सही है। चलो तो अपेक्षा क्या कॉन्फिडेंस आया क्या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर? Yes, sir. तो आज हम लोग सीखते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। इसमें कुछ डेरिवेशंस है जो थोड़ा बड़ा लगेगा बट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन समझना नहीं, कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों लास्ट तक रहना क्लास में, पहले निकल जाते हो।
This is not good thing. So heading dialog, projectile on an inclined plane. सर ये लास्ट टॉपिक है ना उसका? प्रोजेक्टाइल कहाँ लास्ट टॉपिक? बच्चों एक सपोज इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन कुछ एंगल ले लेता हूं अल्फा. अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. कोई भी एंगल ले तो थीटा, फाई, डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं. अब क्या किया, सपोज यहां से एक बॉल को थ्रो किया. अब या तो तुम्हें सवाल में एंगल यहां से दिया रहेगा या हॉरिजॉन्टल से दिया रहेगा. तो अभी के लिए मैं तो ऐसे ले रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल से ले रहा हूं. ठीक है, आगे के जब सवाल कराऊंगा तो ये लैंग्वेज दूंगा. बहुत मैटर नहीं करता, समझना, कंसेप्ट समझना. इससे बच्चों मोशन जो होगा कुछ प्रोजेक्टाइल का ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं हिट करेगा. सो क्या ये बेहतर हो सकता है कि हम लोग इसके मोशंस को x और y के जगह पे, x और y के जगह पे इसके मोशंस Along को incline. ऐसे देखें, along the incline, x Perpendicular. और and perpendicular perpendicular to to the incline. Yes, sir. बोलो बच्चों. सर वही ये पर टेढ़ा कर दिया है ना? यस, x दो डायरेक्शन ले रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर भी होना है, लेकिन ये डायरेक्शन मैं इधर ले रहा हूं. जरूरी नहीं कि ऐसे ही सॉल्व होगा, ये थोड़ा आसान कर देगा, थोड़ा समझने में आसान होगा. क्लियर? तो सर कैसे आसान होगा? तो मैं कहूंगा अगर हमने इसको लिया है x डैश डायरेक्शन, इसको लिया है y डैश डायरेक्शन और ऐसे जाके यहाँ पे हिट किया है, तो हम कह सकते हैं कि y डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 0, है ना. और कभी कभी सवाल भी यही पूछता है कि बताओ ये इंक्लाइन प्लेन को कहां हिट किया, मतलब वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस निकालना, इसी को रेंज कहेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. हम लोग इसके मोशंस को क्या करेंगे बच्चों? along the incline and perpendicular to the incline में ब्रेक कर लेंगे. बात समझ में आई? यस. और कुछ Yes. भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें. तो चलो, क्योंकि अभी हमने यहां से थीटा दिया है बच्चों, यहां से कितना एंगल हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में? Theta minus alpha. Theta minus alpha. Let's discuss and let's resolve motion along incline बच्चों. along incline को x डैश डायरेक्शन ले रहा हूं और perpendicular to incline को y डैश डायरेक्शन ले रहा हूं. What is initial velocity in x डैश डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में? u cos अल्फा माइनस थीटा माइनस Alpha, अल्फा. alpha minus. Theta minus alpha. बहुत बढ़िया. y डैश डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस अल्फा. लेकिन बच्चों ग्रेविटी का एक्सेशन किधर है?
नीचे गुड। उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। तो इसको भी रिजॉल्व कर देंगे। क्या बात है, ये एंगल अगर अल्फा है बच्चों तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा। अल्फा। Yes, sir. तुम लोग ब्रिलियंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो। ये जी को इधर रिजॉल्व कर देंगे, जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा। जी साइन था। Sin alpha. अगर इधर पॉजिटिव लिया है तो एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी नेगेटिव। साइन अल्फा। यस। और ए उधर वाला हो पॉजिटिव। जाएगा Minus g cos alpha. बोलो बच्चों यहां तक क्लियर? सर ए वाई को क्यों नेगेटिव लिया? इधर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ऊपर को, एक्सेशन इधर। ठीक, क्योंकि इधर पॉजिटिव लिया, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लिया। बच्चों यहां तक कंफर्टेबल है कि नहीं सारे बच्चे? J4 बैच बोलो। यस सर। आदित्य जैन, भूमिका, यस सर। अथर्व वेद से, आर यू देयर? यस सर। अच्छा तुम लोग तो ऐसा करते हो यार कि तुम लोग क्लास चल रहा है, थोड़ा घूम रहे होगे, थोड़ा पानी पी रहे होगे, थोड़ी मस्ती कर रहे होगे, फिर आवाज आता होगा सर बुला रहे हैं तो भागे भागे आए। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं सर, इधर ही बैठे No, sir. नहीं सर। नो सर, नहीं होता। नो सर। अब वहीं बैठे रहना है ना। हाँ. चलो बच्चों, तो हम लोग एक्स, एक्चुअली ये इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हमारे घर में मेरी बेटी है अभी सेकंड स्टैंडर्ड में, तो क्लास चालू रहता है वो घूमने लगती है। मुझे लगता है कि मेरे घर में ऐसा हो तो तुम लोग भी ऐसा करते होगे, लेकिन तुम लोग तो सिंसियर बच्चे हो। छोटा भाई बहन करता होगा तुम लोगों का, अगर है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेशन है, मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं। नहीं। तो सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। व्हाट इज द कंडीशन? SY0, यही है ना? निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या लिखेंगे SY में? y डैश कर सकते हैं आपको, y डैश लिया y इंटू टी माइनस हाफ, एक्सेशन कितना है g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आ जाएगा y डैश और ये 2 चला गया अपॉन, पहले होता था g, इस केस में हो जाएगा g cos अल्फा। बोलो बच्चों कॉन्फिडेंस आया क्या इसमें? यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले g होता था, अब g cos अल्फा, इधर वेलोसिटी, इधर का वेलोसिटी ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ दिस वेलोसिटी अपॉन एक्सेशन इस डायरेक्शन का, यही तो है। दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 इस पर्टिकुलर केस में अपॉन g cos अल्फा। बच्चों मेरा बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ेगा, इधर लिख लो। Sir, 1 minute. डन सर। वेट सर। 1 1 मिनट। minute. ठीक है, ठीक, छोड़। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसलिए मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर रहा हूँ। सर हम अल्फा ले रहे हैं इसलिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, अगर डायरेक्ट इंक्लाइन के साथ दिया होता तो अल्फा लेने की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं, अल्फा इंक्लिनेशन है, जी को जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं ये जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा। यस, यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया है, इसलिए ये एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल बस। ठीक है, और कुछ नहीं।
अभी डेरिवेशन में मैंने यहां से लिया, सवाल कराऊंगा तो यहीं से लेके दूंगा। बच्चों मुझे चाहिए रेंज, मतलब मुझे ये चाहिए, ये डिस्टेंस r। हेल्प करोगे? किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? x डैश का। x dash बोलो बच्चों क्या लिखूं? r इक्वल टू, पहले आसान होता था, यहाँ पे थोड़ा सा टफ है बिकॉज यहाँ एक्सलेशन है। X into t. u डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी इनिशियल ux cos alpha theta minus alpha। इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? yes sir। Yes, sir. ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेशन बच्चों इधर है इसलिए माइनस लिख देता हूं। एक्सेशन कितना है? g sin अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कॉमन ले लिया, u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस g sin अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट एक कॉमन ले लिया, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये 2 चला जाएगा, ये 2 है ना। u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा चलेगा बच्चों। थोड़ा सा एक स्टेप नहीं लिखा, 2 कट कर दिया, g भी कट कर रहा हूं। u भी कॉमन ले लेते हैं और इस tf भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो tf का वैल्यू पुट कर दिया तो 2, एक u इसका, एक u यहां से, u स्क्वायर अपॉन g, ये cos अल्फा और यहाँ भी cos अल्फा है बच्चों, तो cos स्क्वायर अल्फा और क्या है sin थीटा माइनस अल्फा। tf यहाँ पुट कर दिया, u इधर ले लिया, ये यहां देखना बच्चों। u तो कॉमन ले लिया था, क्या इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक लिख सकते हैं? Yes, sir. वो बच्चा Yes, याद sir. है क्या? ये कोई फॉर्मूला है क्या बच्चों? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ऐसा कुछ है क्या? कोई फंडा है? Sir. yes Cos sir। A minus sir. B. Cos A minus B. Cos A A plus plus B. A cos plus B a का। प्लस बी, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग को Yes, सही sir। याद रखते हो सब। तो लिख लो यार cos a प्लस बी। और ये ना बहुत काम का नहीं डेरिवेशन, बाद में रिजल्ट बता दूंगा, थोड़ा स्पेशल केस, अदरवाइज कोई काम समझना है कि कैसे लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कौन सा फॉर्मूला लगा है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये डेरिवेशन Sir, cos theta हो जाएगा ना? हाँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये बच्चों, तो a प्लस बी तो माइनस अल्फा और प्लस अल्फा गया, थीटा बचेगा। US अपॉन g। अच्छा बच्चों यहाँ देखना साइन a इंटू कॉस बी, इसका भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? yes sir। 2 से multiply। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 2 साइन a इंटू कॉस बी। 2 साइन a इंटू कॉस बी, साइन a प्लस बी sin a plus b plus sin a minus Plus sin A minus B. तो साइन a प्लस बी करते हैं बच्चों, तो क्या बचेगा? माइनस अल्फा Alpha. minus alpha। yes। हाँ, minus साइन alpha. a प्लस बी तो 2 थीटा माइनस अल्फा, है ना? minus alpha दूसरे इसमें बचेगा।
तो ये माइनस आ जाएगा बिकॉज ये आ जाएगा और माइनस साइन। क्या यहां तक समझ में आया? कोई कहेगा कि सर इसको रट्टा मारना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, समझदारी होनी चाहिए। कितना फॉर्मूला याद करोगे? मिटा दो ऊपर वाला। आयुष जोशी समझ में आ रहा है? यस सर। कल्याणी? यस सर। चिरायु, चिरायु कहीं रे? चिरायु, आर यू देयर? चलो एक चीज बताना, ये जो रेंज है यू कांस्टेंट ले लिया, अल्फा भी कांस्टेंट है, अलग अलग थीटा लोगे तो अलग अलग रेंज आएगा बच्चों। तो क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं कि रेंज किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगा? कहोगे सर ये सारा तो क्वांटिटी कांस्टेंट है, सिर्फ यही एक वेरिएबल है, तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। तो देखो इसी चीज के लिए मैंने इतना बड़ा डेरिवेशन किया, व्हेन आर विल बी मैक्सिमम। और कितना सर थीटा भी तो वेरिएबल हो सकता है। तो थीटा की तो बात कर रहे थे, थीटा वेरिएबल मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा वेरिएबल। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दिस क्वांटिटी इज मैक्सिमम। अल्फा फिक्स रखा है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है। So what we will write here, range will be maximum when this is equal to 1, that means u square 1 minus sin alpha upon g cos square alpha। कोई इसको प्रूव कर सकता है क्या? किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? कौन सा फंडा लगाया मैंने? हाँ सर, 1 माइनस मतलब कॉस स्क्वायर को अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। क्या बात है विवेक, मैथ बड़ा स्ट्रांग है यार, फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। बच्चों दिस इज द मैक्सिमम। ये तो अगर रेंज मैक्सिमम कब होगा? मतलब इसको 1 लिया बच्चों, दैट मींस 2 थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन। Yes. दैट मींस थीटा कितना हो जाएगा? 45. पाई बाय 45. 4 प्लस अल्फा बाय 2। Yes. आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल से पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 पे हिट करोगे तब ये जाके मैक्सिमम रेंज होगा। ये जो चीज है ये तब सवाल के लिए हो सकता है, ये हेल्पफुल रहेगा, ये फाइनल रिजल्ट ये होगी। अगर देखो इंक्लिनेशन नहीं होता, अल्फा 0 होता है तो थीटा कब मैक्सिमम होगा रेंज? जब थीटा पाई बाय 4, अल्फा है तो प्लस अल्फा बाय 2। लेकिन सवाल सपोज हमने यहां से पढ़ा दिया और एग्जाम में रेजोनेंस में या किसी टेस्ट में आ गया कि बताओ इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल पे थ्रो करना चाहिए? थीटा। तो क्या आंसर लिखोगे? यहां से पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 और माइनस अल्फा, दैट मींस पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, कितना एंगल? फ्रॉम incline, is it clear? और इतना एंगल
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर क्या? सर ये लास्ट वाला समझाइए ना वापस। अरे भाई हमें विवेक तो ब्रिलियंट बच्चा है। मैंने कहा ये थीटा कितने एंगल पे थ्रो करना है, ये यहां से कितना आया है, सवाल पूछ दिया इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल पे, तो दिस अच्छा हाँ सर माइनस आ गया। कुछ है ही नहीं यार, ऐसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, तो बच्चा खुद करेगा। तो ये हो गया बच्चों डेरिवेशन। अब लेते हैं सवाल। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन बच्चों 37 डिग्री है ना, और इसको एक बॉल को थ्रो किया यहां से, लेट्स 60 डिग्री पे, 60 नहीं लेता हूँ, 30 डिग्री ले लेता हूँ, तो 45 डिग्री ले लिया। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे थ्रो किया, यहां से 45 दिया। ये बताओ कितने टाइम बाद ये हिट करेगा, कितने डिस्टेंस में हिट करेगा, है ना, किस स्पीड पे यहाँ पे हिट करेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी, ये सारा चीज निकालना। क्या है पहला? फर्स्ट सवाल, when it will hit the inclined plane, दूसरा where it will hit, that means क्या निकालना है बच्चों, रेंज निकालना है। और तीसरा सवाल, with what speed it will hit। सर t = 5 आ रहा है। तो बच्चों Sir, 2-3 मिनट का 5 टाइम है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे स्टेबल है, 74-73 बच्चे हैं अभी। आशीष कुलकर्णी कुछ कर रहे हो? मोहित कोल्हे, मोहित, चलो बच्चों सवाल में क्या करना है, ब्रेक करना है बच्चों। एक्स और वाई डायरेक्शन, मतलब इसको ले लिया एक्स, इसको ले लिया वाई, इस डायरेक्शन को एक्स, तो यूएक्स हो जाएगा कितना, बड़ा अच्छा सवाल दिया बच्चों 20, यू वाई कितना ले लेंगे, यू वाई भी 20, पता है ना, 20√2 cos 45, 20√2 sin 45। एक्स कितना है, तो cos 37, एक्स जो है जी cos 37 नहीं, साइन हाँ साइन sin 30 ये 37 है ना, 37 ये 37, यस सर 90 में, तो जी
साइन 37, लेकिन ये माइनस ना, इधर पॉजिटिव Yes, ए वाई है बच्चों माइनस जी कॉस 37। इसको लिख लेते हैं बच्चों, -10 इंटू साइन 37 3/5, दैट इज कट हो गया -6। ये हो जाएगा -10 इंटू 4/5, ये हो गया -8। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। पहला क्या था, 2uy अपॉन ay, यही तो था। हाँ, uy डैश मतलब इधर का वेलोसिटी, 2 इंटू 20 अपॉन ay कितना है 8। इधर है -8 नहीं लिखना है, इस डायरेक्शन में आ जाता है ना। तो कितना हो गया 5 सेकेंड। सर जी cos 37 आएगा ना? हाँ, जी cos 37 है, तो ये लिख लेना -10 इंटू 4/5। वैल्यू तुम लोगों को ज्यादा पसंद है ना, जी हाँ, cos 37 ही लिखा। और रेंज निकालना है बच्चों, तो रेंज क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस ux 20 25 आएगा। इंटू 5 माइनस हाफ, एक्सेशन देखो एक्स डायरेक्शन में -6 है, तो 6 इंटू 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 75। टू 25 मीटर। बहुत सारे बच्चों ने सही सही निकाला है ना। यस और बच्चों वेलोसिटी यहाँ निकालना है, तो इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है, और इस डायरेक्शन का जो भी है वेलोसिटी ये निकालो। तो थोड़ा सा हमने क्या किया है, सवाल में ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट हो, तुम लोग कर लोगे। इंक्लाइन प्लेन लिया, इंक्लिनेशन थीटा दे दिया है, और बॉल को जो है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर थ्रो किया। अब तुम्हें तो लग ही रहा होगा करना क्या है बच्चों, अपवर्ड को पॉजिटिव लूं या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूं, क्या लग रहा है तुम्हें, बेटर यही रहेगा, इसको एक्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड और इसको यहाँ पे अपवर्ड, इसको पॉजिटिव लेते हैं वाई, और डाउन द इंक्लाइन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। देखो वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं। सर x डायरेक्शन में करना है वेलोसिटी, y डायरेक्शन में। इसको ले लिया x और इसको ले लिया y। ux क्या है अभी, 0। uy कितना है, यू बच्चों एक्सेशन g डाउन सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये थीटा तो ये थीटा, तो बताओ ax कितना है, इसी को पॉजिटिव लिया है, ये g sin थीटा, जी साइन थीटा इधर ही पॉजिटिव लिया। ay कितना है बच्चों, एरो तो देखो इधर कितना, g नेगेटिव g cos थीटा। नेगेटिव। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या होता है 2uy, यू ही है, अपॉन ay कितना, बोलो ये टाइम ऑफ फ्लाइट सही आया क्या। यस सर। यस सर अब बच्चों मैं दूसरा तो मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग निकालोगे, बट विल बी द रेंज, तुम लोग निकालो।
सर हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, उसने सही कहा सर। एक्स एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है रेंज के लिए, यूएक्स तो 0 है, तो ये सिंपली हो जाएगा हाफ जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इतना आसान सा है, हाफ जी साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट ये दिया हुआ 2u बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर। शायद बच्चों ये तुम्हारा बुकलेट होगा, यही होगा। लेट्स सेक्शन डी में देखो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये सवाल देखो तो यार क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ इंक्लाइंड प्लेन। देखो ये थीटा इंक्लाइंड प्लेन से लिया थीटा। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u, आफ्टर टाइम t फाइंड x कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन। देखो x एक्सिस इसको लिया बच्चों, तो कितना हो जाएगा x कंपोनेंट? g साइन थीटा। थीटा या बीटा? माइनस ए साइन बीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। बीटा या थीटा? थीटा। बीटा। बीटा बीटा। यार, इंक्लिनेशन वाला एंगल बीटा। ना। तुम तो यार दिल तोड़ दिया यार। ये वाला एंगल है ना, ये बीटा है, तो जी ऐसा है ना, एक्सेशन पूछा है शायद, ये बीटा है, तो जी कॉस बीटा इधर और जी साइन बीटा इधर। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस जी साइन बीटा। साइन बीटा। वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेशन, सर यहाँ पे माइनस नेगेटिव जी कॉस बीटा। चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर लिया है, दिखाया है ना डायग्राम में, देखो डायग्राम में दिया हुआ। हाँ सर। फटाफट बताओ कि यार हमें ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस। तो ये सेक्शन डी पार्ट 1 का कंप्लीट। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में डी, सेक्शन डी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। D1, a plane surface is inclined making an angle theta with horizontal. From bottom of this inclined plane, a bullet is fired with velocity v. The maximum possible range of the bullet on the inclined plane is. क्या ये किया है क्या आज? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बहुत ही। किसने जवाब दिया? फॉर्मूला लिखा है आपने डायरेक्ट। हाँ, लेकिन क्या करना ना, इसको सोचो कि एक बार ना फिर से खुद से डिराइव करते हैं, जो सर ने करवाया था ना ड्राफ्ट में। ओके, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, आसान सा सवाल नहीं है ये, लेकिन हमने करवा दिया है, बट एक बार खुद से ट्राई करना। यस आयुष, कुछ पूछना चाह रहे हो? चलो बच्चों, D2 लेते हैं। हाँ बोलो, क्या कहे? सर मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई और है। अच्छा, अभी हैंड रेज किया था किसी ने। यश गोहिल लूंगा ना, डीपीपी लूंगा, एक एक करके लूंगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम पूछते हैं तो बच्चे से डीपीपी का डिस्कशन कब लोगे। बहुत बढ़िया, इस वीक में रखते हैं एक डीपीपी का डिस्कशन। सर किधर तक करना है? और डीपीपी कहाँ तक किया था यार? उसके बाद देखो ना प्रोजेक्टाइल वाला जहां तक है आगे करते जाओ। 3-4 डीपीपी को हाँ करके रखना, जितना होता है करके रखो, फिर बताओ कि सर डिस्कशन लेना है। चलो
D2, a ball is horizontally projected with a speed v from top of the plane. D option. Angle 45 with the horizontal. How far from the projection will the ball strike the plane? यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल, इतना जल्दी कैसे बता दिया? सर ये होमवर्क में था, मैं दिया हुआ। अच्छा, तो क्या करना है इसको? देखो ये इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, कैसे थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। देखो अगर छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो ऐसे थ्रो किया। अब ये बच्चों एंगल दे दिया 45 डिग्री, कुछ करना नहीं, ये भी एंगल हो जाएगा 45 यहाँ पे। इसका दो कंपोनेंट, एक इधर u sin 45 और एक इधर u cos 45। g का तो कंपोनेंट है ही, तो कर लोगे क्या? ये क्या करना हो जाएगा। ओके बच्चों, और D5 एक करते हैं। D5 देखते हैं कि क्या कैसा होगा। Three stones A, B, C are projected from the surface of a very long inclined plane. HA, HB, HC are maximum height attained by A, B, C respectively above the inclined plane. अब maximum height का मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, but you can solve. और बच्चों ये पार्ट 2 मैच द कॉलम, ये भी करना है तुम्हें। 1 इंक्लाइन प्लेन का है, ये सवाल तुम करोगे। तो दिस इज योर होमवर्क। कहां से? D1 से लेकर के D5 तक 1 करना है, 2 भी करना है। 2 मतलब रेंज वाला पे है, नहीं तो डिस्कस करेंगे। ये जो 3 सवाल है ना, ये 3 ना बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज खुद से नहीं होता ये। 3rd सवाल ये मैं कराऊंगा। 5th सवाल तुम करोगे, अभी ट्राई कर सकते हो। 5th इज गुड सम। 6th इज ऑल्सो गुड सम। 7th यू कैन ट्राई, आज करोगे 7th। अपने बुक में नोट डाउन कर लो कि सर ने ये दिया अभी होमवर्क। एट्थ ऑल्सो यू कैन ट्राई। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमम रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट वाला कर लेते हैं। ये वाला स्क्रीन से हटाऊं? Yes, sir. D5 में Yes, sir. डिस्कस करने वाला हूं। तो मैक्सिमम जब हाइट की बात करते हैं, जैसे यहां से थ्रो किया कुछ एंगल पे, u थीटा यहीं से ले रहा हूं, है ना। सो मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इधर का है क्या? ये हाइट चाहिए बच्चों, ये हाइट चाहिए मैक्स। ओके, तो बताओ ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं लिखता हूं मैक्सिमम हाइट h। लिखो क्या? ये इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा uy² अपॉन 2ay। इज इट करेक्ट बच्चों? Yes, sir. u² 2g, यही तो लिखते थे। यहाँ पे g की जगह पे इस डायरेक्शन का एक्सिस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? अगर ये एंगल थीटा यहां से एंगल है, तो इस केस में हो जाएगा u cos थीटा, नहीं u Sin square theta. sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, और एक्सेशन किधर का बच्चों? इस डायरेक्शन का। ये अल्फा, तो ये अल्फा g cos अल्फा। बोलो ये सही लिखा क्या? Yes, sir. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही हो जाएगा ना। और किसी को नहीं समझ में आया कहेंगे कि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ? इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट कब होगा? जब
वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाए 0, 0. है ना। तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई, यही तो लिखेंगे। एस वाई यहाँ से क्या आ जाता है यू वाई स्क्वायर अपॉन, ये एक्सप्रेशन निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव प्लस साइन देंगे 2ay, ये माइनस प्लस है। बच्चों अब अगर तुम लोग ट्राई करो कौन सा सवाल, D5 कैन यू सॉल्व D5, यू स्पीड से थ्रो किया है। जी कॉस अल्फा सब में है, नहीं यहाँ पे थीटा है उस केस में जो डायग्राम में है। D5 हो जाएगा। तो बच्चों एक आध और सवाल लेता हूं मैं, D5 कर लोगे। अच्छा ये कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन 1 पार्ट 4 का जरूर कर लेना। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, टफ सवाल है। कॉम्प्रिहेंशन 2, ठीक है। तो अभी करूं या नेक्स्ट डाउट सेशन में लूं? सर अभी कर दो। अभी कर दो सर. जी सर। यस सर। ओके, ये टफ सवाल है तो ये परेशान मत होना। चलो बच्चों ये देख लेते हैं। ये थर्टी डिग्री 60 डिग्री ऐसा है एंगल। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं, पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। पहले एक और कंसेप्ट पे सवाल लेते हैं फिर उसके बाद वो लेता हूं। अच्छा ऐसा सवाल होता है कि इसको क्या किए हैं, ये यू स्पीड से थ्रो किए हैं, ठीक है, और ये जाके ऐसे ऐसे जाके ऐसे हिट किया। एक ऐसा सवाल होता है बच्चों कि फाइंड रिलेशन बिटवीन यू थीटा अल्फा सो दैट इट हिट द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट लिख लो, ये सवाल बेसिक सवाल है, उसके बाद उस सवाल पे आता है, इट विल हेल्प यू। लिखा? अब इसके मोशंस को ना रिजॉल्व करते हैं। देखो जी किधर है इस डायरेक्शन में, जी को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये थीटा, जी का इधर कितना, सॉरी ये अल्फा है, अल्फा जी कॉस अल्फा बच्चों, इधर कितना जी साइन अल्फा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि यहां से थ्रो किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, डू यू नो द टाइम ऑफ फ्लाइट? कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा है ना, थीटा माइनस अल्फा नहीं, बिकॉज यही से एंगल दिया है। 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? कॉस अल्फा। यस सर।
अब सुनना बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे सवाल कि जब ये हिट किया है तो नॉर्मली हिट किया है, इसका मतलब इस समय इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? बोलो बच्चों, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसा कि अगर ये नॉर्मली हिट किया है दैट मीन्स इसका वेलोसिटी इधर है, इट मीन्स इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है। यस सर। मतलब जिस समय ये हिट किया है Vx 0 है, कितने टाइम में Vx 0 है? टाइम ऑफ फ्लाइट में। दैट मीन्स Vx इक्वल टू हो जाएगा ux प्लस xt। Vx हो गया 0, ux है u cos थीटा, x है माइनस g साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पुट कर देते हैं 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। इज इट क्लियर? जी गया बच्चों? क्या रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा? u भी चला जाएगा, u कैंसिल, cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा दैट इज इक्वल टू टू tan अल्फा। इज इट क्लियर? कि अगर ये एंगल अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 tan अल्फा। ऐसे लिखें क्या? कितने पे थ्रो करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस एंगल पे थ्रो कर रहे हो इस थीटा पे तो u का कोई रिलेशन नहीं आया, मतलब u कुछ भी होगा इट विल हिट द प्लेन नॉर्मली। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस सर। देखो इसको Yes, और sir. इंटरप्रेट करते हैं। अगर ऐसे थ्रो किया तो ऐसे हिट किया, अगर मैंने मान लो मैं ऐसे थ्रो करूं ऐसे, तो यही पाथ फॉलो करेगा बच्चा, ऐसे। होगा ना? मतलब अगर नॉर्मली थ्रो किया बच्चों तो ये उतने ही एंगल पे हिट करेगा, ये जो एंगल आया ये अच्छा सा सवाल है, ये लिख लो। आगे बढ़े। अब उस सवाल जो हमने अभी देखा था उसको कर लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल अच्छा सा सवाल है तो मैं उस सवाल को जो बुकलेट में वो तुम करोगे मैं वैसा ही उससे और जनरल फॉर्मेट का सवाल करा देता हूँ। ये θ1 और ये θ2, उस केस में 30-60 ले लिया था जो कि 90 था, हम कुछ भी ले रहे जनरल। और यहां से
कुछ डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस L ले लिया, L डिस्टेंस से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। यश गोहिल के नाम से किसने ज्वाइन किया है? चलो, तो सवाल बच्चों मैंने जनरल ले रहा हूं कि यहां से सर्टेन डिस्टेंस L से थ्रो किया है और ये ऐसे जा करके यहां पे हिट कर रहा है। फिर से इसमें कुछ शायद ये पूछा है कि क्या रिलेशन हो सो दैट इट विल हिट नॉर्मली। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन डिसाइड करना है, किस डायरेक्शन में मोशन को रिजॉल्व करना। ठीक है, किस डायरेक्शन में मोशन को रिजॉल्व करें। मैं क्या करता हूं, मैं ना ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना जिस पे हिट कर रहा है, इसको एक्स एक्सिस लेता हूं, इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस ले लेता हूं। तो ये बच्चों हो गया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल पे ये हो गया, ये इसका पैरेलल हो गया सेकंड, ये इसको एक्स एक्सिस ले लिया है और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस। आई बात समझ में? ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, जिस इंक्लाइन पे हिट करने वाला है ना इसको एक्स एक्सिस ले लिया, तो इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया रेफरेंस के लिए, ये वाला लाइन लिया और इससे θ2 एंगल पे ये ले। बच्चों ये एंगल है θ1 और ये एंगल कितना हो जाएगा? θ1 θ1 ये है बच्चों θ2 और ये पूरा है 90 बिकॉज 90 पे थ्रो किया है। तो व्हाट इज दिस एंगल? बताओ, ये समझ में आया क्या? एलोंग द इंक्लाइन, तो यहाँ पे स्मार्टनेस क्या दिखाना है, इस डायरेक्शंस में डील करता है। क्यों डील करते हैं? बिकॉज हमें पता है जब यहाँ हिट किया तो इस डायरेक्शंस का वेलोसिटी 0। ठीक है ना? चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जी को देखते हैं, जी को रिजॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो गया जी, ये θ2 तो ये θ2। ये टफ सवाल है, परेशान मत हो ना। जी cos θ2 इधर और जी sin θ2 इधर। लिख लिया यहां तक बच्चों? एक्सप्रेशन तो लिख लिया। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u cos 90 minus θ1 plus θ2। मतलब ये हो जाएगा u sin θ1 plus θ2। इज इट करेक्ट? और u बाई कितना हो जाएगा? ये cos हो जाएगा। ठीक है,
अगर पूछा है बच्चों कि क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर ये हिट किया है नॉर्मली तो then you will say that if it hit normally that means इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया है। Vx will be 0। Vx 0 कितना लिखेंगे? This implies इस डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है इतना u sin θ1 plus θ2 minus ux is how much x, इतना g sin θ2 into t that is equal to 0। So टाइम कितना आ जाएगा बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट इज बोलो, इज इट क्लियर अभी तक? Yes, sir. अगर सवाल Yes, sir. हिट द प्लेन नॉर्मली लिखो यहां तक। लिख लिया यहां तक ना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. लेकिन बच्चों मान लो कि ये u नहीं दिया हुआ, कहेगा कि फाइंड u, कितना स्पीड से थ्रो करे कि ऐसा हो, और ये डिस्टेंस l दिया हुआ है। ये सवाल यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। ओके, तो क्या करते हैं देखना, ये जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये एंगल कितना है? थीटा टू तो थीटा। और इससे ना इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस प्लेन पे? इस लाइन। बच्चों यहां से थ्रो किया है, ये जाके यहां हिट किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों इस लाइन पे। ये हमारा वाई डायरेक्शन था। तो बताओ क्या हम कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट है जब ये यहाँ पे हिट किया है? तो ये ना वाई डायरेक्शन का, Yes, sir. ये एक्स डायरेक्शन हो गया और इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन है। ये बच्चों एल, ये एंगल है θ1 प्लस θ2, तो ये कितना है? दिस इज एल so consider y direction, consider y direction। displacement in y direction is equal to L sin θ1 plus θ2।
व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? अभी लिखा था, ये मिट गया, यहाँ पे लिखा था u इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाता है, cos θ1 प्लस θ2 आया था, है ना, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों निकाले हैं अभी, माइनस g का कंपोनेंट g cos θ। अच्छा ये यहां से लिया ऊपर लिया तो ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों माइनस हो जाएगा, इज इट क्लियर? ये माइनस हो जाएगा बिकॉज नीचे है, तो माइनस एल साइन थीटा प्लस θ2 इक्वल टू इतना माइनस जी ऑफ जी cos θ2 इंटू TF का स्क्वायर, ये पूरा आएगा बच्चों ऐसा, ये बड़ा सा होगा, जनरल इक्वेशन लिखा है, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखना मैं जो सवाल ले रहा हूं, जो बुकलेट में अपना सवाल है वो थोड़ा आसान कर दिया। क्या आसान किया है? बिकॉज ये और ये जो एंगल है, जनरल एंगल है, ये है 90 डिग्री पे, ये दोनों 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे है तो ये अच्छी बात है ना, देखो ये यही प्लेन है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आसान सा सवाल है बच्चों, ux जो हो जाएगा u हो जाएगा और u बाई 0 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों प्लेन 90 डिग्री पे। इज इट क्लियर? तो ये आसान सवाल है, कैन यू ट्राई बाय योरसेल्फ? Yes, sir. यस सर। सर एक बार वो बोर्ड दिखाइए। चलो बच्चों, चलो बोर्ड देख लो। तो इस सवाल के लिए परेशान नहीं होना, ये सारे सवाल जनरली मैं लेता नहीं हूँ क्लास में, अब तुमने कहा तो मैंने ले लिया, क्योंकि शुरुआत में ये नहीं, ये तब लेते हैं जब रिविजन्स कराते हैं। एनीवे वो भी ऑनलाइन में लेना तो मुश्किल है, बट मैंने तब भी लिया है।